हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस नए वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि आप सभी को याद होगा कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के क्रमशः आदेश द्वारा प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के संबंध में जो आदेश निर्देशित किए गए थे, उस आलोक में जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, जो भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने योगदान नहीं लिया था, उनको तो फिर से 3 जिलों के विकल्प सबमिट करने का निर्देश दिया गया। लेकिन वैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो योगदान कर चुके हैं लेकिन उनके पदस्थापन के संबंध में उनको किसी प्रकार की शिकायत है, तो उसको लेकर भी निर्देशित किया गया था कि आप ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ग्रीवांस डाल सकते हैं, यानी अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसको लेकर के लगातार कमेंट में साथियों के द्वारा यह आ रहे थे प्रश्न कि आप इस पर वीडियो बनाइए। तो आपके मांग पर यह वीडियो लेकर के आया हूं कि ग्रीवांस कैसे डालना है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अपने पदस्थापन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप कैसे ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस क्या होगा, उस पर क्या हो सकता है, इन सब पर बात करूंगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जिनको अपने पदस्थापन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत है और अपने पोस्टिंग को लेकर के वह विभाग से किसी प्रकार का शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाएं। और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको कई सारे ऑप्शन जो दिखाई देते हैं, उसमें से इस ग्रीवांस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने हैं। ग्रीवांस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा 3 लाइन आएगा। जब इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा राइज ग्रीवांस, अपनी शिकायत दर्ज करें। और शिकायत दर्ज करने के इस ऑप्शन पर राइज ग्रीवांस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज आता है जहाँ 2 ऑप्शन आते हैं। ऐड जोड़ें, यानी शिकायत आपको करनी है और जो आपने शिकायत की है उसको आप देख सकते हैं यहाँ की उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो 2 ऑप्शन आते हैं। तो पहले यदि आपको शिकायत करनी है तो आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हेड टीचर हेड मास्टर हैं, यानी जो शिकायत करता हुए, उनका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, पद इत्यादि यहाँ आपके दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे तो जो आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है शिकायत दर्ज करने के संदर्भ में, आइए उसको हम लोग समझते हैं हर कॉलम को किसका क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शिकायत का दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यह जो है कंपल्सरी नहीं है, इसके बिना भी आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो आप आवेदन लिखें और आवेदन में आपको अपने पदस्थापन के संदर्भ में जो भी बात कहनी है, जो भी शिकायत दर्ज करनी है, उसके संदर्भ में आप एक सादे पेपर पर अपना आवेदन लिखें और आवेदन को यहाँ पर आप जेपीजी में, पीडीएफ में 2 MB से कम साइज का यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपल्सरी है, ये सब ऑप्शन कंपल्सरी है, आपको चूज करना ही है। इसमें सबसे पहला है श्रेणी, उसके बाद है उप श्रेणी, उसके बाद है इसका सब्जेक्ट, फिर शिकायत का विवरण, तब जाकर के आपको सबमिट करना है। अब किस में क्या ऑप्शन आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको श्रेणी आएगा। श्रेणी पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि आपका ग्रीवांस का कैटेगरी क्या है। तो यह श्रेणी आपको यहाँ दिखाएगा, कई सारा ऑप्शन आएगा, यानी पेमेंट से संबंधित, लीव से संबंधित, सर्विस डिटेल करेक्शन से संबंधित, पीएम पोषण योजना से संबंधित, कंप्लेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम, अदर स्कूल कंप्लेंट, करप्शन से संबंधित, हैरेसमेंट से संबंधित, कंप्लेंट अगेंस्ट अदर टीचर, ट्रांसफ़र, इमरजेंसी, सजेशन।
तो इसमें पदस्थापन से संबंधित शिकायत है तो आपको ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में ही जाना होगा। तो ट्रांसफ़र वाले पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ट्रांसफ़र वाले पर सिलेक्ट करने के बाद आपका श्रेणी जो है यहाँ पर दर्ज हो जाएगा ट्रांसफ़र। फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन था, यहाँ पर पहले था श्रेणी, तो श्रेणी आपका दर्ज हो जाएगा। फिर उप श्रेणी वाले पर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो उप श्रेणी में फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र से संबंधित चीज़ें आएगी कि आपका असाध्य रोग है, उसके बेस पर आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हैं, या किसी प्रकार का गंभीर बीमारी है, या आपका जो है दिव्यांगता के आधार पर बहाली है, या ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर आप क्लेम करना चाहते हैं, या विंडो सिंगल महिला है, या हस्बैंड वाइफ के आधार पर, या दूरी के आधार पर। अब इसमें कुछ चीज़ें आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का उर्दू विद्यालयों में हो गया है तो उनको वहाँ पर कामकाज करना असहज हो रहा है, किन्हीं को हिंदी विद्यालय में, तो ये सब चीज़ें आपको इसी के तहत देना होगा। श्रेणी भले ही कोई आप चुन रहे हैं, लेकिन आप आवेदन में और जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है उसमें उसको आप दर्ज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप चुन लिए दूरी के आधार पर। अब यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा कि श्रेणी आपका यहाँ पर हो गया, उसके बाद उप श्रेणी हो गया, और जो विषय होगा वह जो भी आप उप श्रेणी चुनेंगे वहीं यहाँ पर आपका दिखाई देगा और वहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन है, शिकायत का विवरण। मैक्सिमम आप 250 कैरेक्टर में लिख सकते हैं और आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं कि पदस्थापन के संदर्भ में आपकी क्या शिकायत है। जैसे मान लीजिए कि आपका दूर हो गया है, आपको असुविधा है, आप जो है यहाँ से कहीं और चाहते हैं ट्रांसफ़र, और या हिंदी उर्दू वाला विद्यालय वाला मामला है, या किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपको आई है पदस्थापन के संदर्भ में जिस पर आप विभाग से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप ग्रीवांस यहाँ डाल सकते हैं। इसको भी आपको लिखना नेसेसरी होगा, उसके बाद आप यहाँ सबमिट कर देंगे। यानी आपको ग्रीवांस वाले ऑप्शन में जाना है, आपका जो भी बाकी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको 4-5 काम यहाँ करना है। पहला, आप चाहें तो अपने शिकायत से संबंधित आवेदन लिखकर यहाँ अपलोड कर सकते हैं, बिना आवेदन के भी फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन आप यहाँ लिख कर डाल सकते हैं। तो यहाँ आवेदन करें, पहला काम आपका ये हुआ। दूसरा काम, जिस संदर्भ में आप ग्रीवांस डाल रहे हैं उसका जो है यहाँ पर कैटेगरी चुनिए, दूसरा काम कर लिए। तीसरा, इसका सब कैटेगरी यानी उप श्रेणी चुनिए। चौथा काम, विषय चुनिए, जो भी यहाँ होगा वही होगा। और पांचवा काम यहाँ आपको है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवांस, शिकायत का विवरण आप दर्ज कीजिए। ये 5 काम आप कीजिए और सबमिट यहाँ से कर दीजिए। सबमिट करने के बाद होगा क्या, उसके लिए आइए यहाँ देखिए। फिर ऐसे ही ऑप्शन में जो हमने ऊपर देखा था, ये ग्रीवांस वाले में आप जाते हैं तो पहला ऐड आता है जब आपको ग्रीवांस करना होता है, और दूसरा आता है ग्रीवांस राइज बाय मी, आपके द्वारा की गई शिकायत की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आपका शिकायत नंबर इत्यादि शो करता है, और इस शिकायत नंबर इत्यादि को जब आप सर्च में यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा शिकायत से संबंधित शिकायत नंबर डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पर एक्शन हिस्ट्री आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा कि अभी क्या स्थिति है, पेंडिंग में है कि यह जो है कार्यवाही में है, और इस पर क्या कार्यवाही हुआ। जो भी विभाग को जवाब देना होगा, एक्शन लेना होगा, वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप चाहेंगे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक साथी जो योगदान कर चुके हैं और योगदान करने के बाद उनको अपने पदस्थापन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है, तो आप निश्चित रूप से ग्रीवांस कर सकते हैं। ग्रीवांस का समय दिया गया था 10 सितंबर तक। उसके बाद विभाग इस पर आगे एक्शन लेगा, और किनके ग्रीवांस पर क्या एक्शन होता है, किनको क्या इसमें सहूलियत दी जाती है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन आप पदस्थापन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत करनी हो तो आप ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ऐसे ही ग्रीवांस डाल सकते हैं। आपके डिमांड पर यह वीडियो मैंने लाया था, तो जो भी आवश्यक होता है शिक्षा विभाग से संबंधित वो तो लेकर के आता ही हूँ। उसके साथ ही साथियों के द्वारा जिस विषय पर
वीडियो की मांग की जाती है, कोशिश होती है कि आपके लिए वो भी लेकर के आऊँ, क्योंकि आपका यह चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पूर्णतः शिक्षा जगत, शिक्षकों को समर्पित चैनल है। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।